इसमें लिखा हुआ है कि शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार इनके अनुसार कमेटी का गठन शासन ने किया। राज्य शासन ने इनको निर्णय लेना है। और नगर निगम के खाली सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के पार्षदों ने भी उसकी वीडियोग्राफी भी जो सरकारी तौर पर होती है उसमें वीडियोग्राफी में भी है कि सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने एक राय होकर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया था। नगर निगम में बुलाई इस विशेष सभा के बाद कई सारे बवाल हो रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो सभापति पर हो, महापौर पर हो, चाहे वो उप नेता प्रतिपक्ष पर हो, नेता प्रतिपक्ष पर हो, चाहे आयुक्त पर हो, कोई सवाल के घेरे से बच नहीं पा रहा है। आप लोग बार बार आरोप लगाते हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ लफड़ा हुआ, वहाँ गंदा हुआ, ये पैसा खा गए, वो खा गए, वो खा गए। डॉक्यूमेंट लाइए, प्रमाण सहित लाइए। सबसे पहले राजेंद्र अरोड़ा रायपुर जाएगा। भिलाई नगर निगम में विशेष सभा बुलाई जाती है और इस विशेष सभा के बाद से माहौल कुछ गरमाया सा लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा कई सारे आरोप लगा रहे हैं नीरज पाल पर। नीरज पाल कई सारे आरोपों का जवाब दे रहे हैं और वो भी आरोप लगा रहे हैं कमिश्नर पर। घूम फिर कर सुई जो है वो कमिश्नर पर आकर रुक रही है और ये सारा मसला है सुलभ शौचालय को लेकर। एक सुलभ शौचालय जो केंद्र सरकार द्वारा पास किया जाता है, जिसकी राशि केंद्र सरकार को देनी है और भिलाई नगर निगम अंतर्गत सेक्टर 4 में उसे बनाने का निर्णय लिया जाता है, मगर कुछ समय बाद वो निर्णय बदल दिया जाता है और उसे किसी अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर खड़े होता है कि इस पूरे जो केंद्र शासन से आई हुई योजना को बदलने का अधिकार किसको है, बदला किसने है और कौन आरोप लगा रहा है और क्यों बदला गया। इस तमाम बहस के बीच में अलग अलग विषय निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है इस विषय में हम नहीं जाएंगे, मगर जो नियम के तहत सारी कार्रवाइयां हुई है कि नहीं हुई है इस पर बात करें। क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा है वो आरोप लगा रहे हैं कि विशेष सभा जो है वो किसी विशेष स्थिति में, यानी किसी आपदा में, किसी बाढ़ में, किसी ऐसी महामारी के समय बुलाया जाता है जब जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत होती है। सुलभ शौचालय के विषय के लिए विशेष सभा बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्व सभापति हमारे साथ मौजूद हैं जो निगम की कानून को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, अध्यक्ष पद पर वहाँ बैठे रहे, वहाँ कई सारी सदन इन्होंने चलाई है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ें हैं जो नियम के बाहर जाकर की जा रही है। राजेंद्र जी नमस्कार। उस सदन में आप भी मौजूद थे। सुलभ शौचालय को लेकर विषय जो इतना गरमाया हुआ है, क्या उसे इतनी गरमाने की ज़रूरत थी? मैं आपको बता दूं, धारा 30 जो है विशेष सभा बुलाने की, उन नगर निगम अपने अधिकार में, जो निगम के अंतर्गत अध्यक्ष के पास और जो महापौर परिषद के पास अधिकार है और निगम की संपत्ति पर लागू होती है धारा 30 बुलाने का। इनको धारा 30 बुलानी थी तो अपना, जैसे यहाँ पे कोरोना फैला था, जैसे डायरिया फैला था, मौत भी हुई, पीलिया फैला, मौत भी हुई। आज हमारे उपनेता और कई नेता, पीयूष मिश्रा जी, सब लोगों ने आरोप भी लगाए कि 60% कुर्सी पर क्षेत्र फिनाइल वाले पानी से पीड़ित हो चुका है, उसमें बुलानी चाहिए थी। जो मामला नगर निगम भिलाई का है ही नहीं, जो मामला कलेक्टर महोदय का दुरुप की समिति का है, उसमें विशेष सभा बुलाकर जो बुलाई गई वो अवैध है, गलत थी। और मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, ये विशेष सभा उसके लिए नहीं बुलाई गई। ये सभा जो है आयुक्त को अपमानित करने के लिए बुलाई गई, ताकि उनका अपमान कर सके, इसके लिए बुलाई गई। आप देखिए, सुलभ शौचालय केंद्र सरकार की योजना 2.0 वाली, उसमें केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार ने यहाँ पैसा भेजा, राज्य सरकार ने उनको एक सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियर आदेश किया। ये क्लियर आदेश आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार इनके अनुसार कमेटी का गठन शासन ने किया, राज्य शासन ने। और उसमें कलेक्टर महोदय जो है वो अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत मुख्य अधिकारी सदस्य हैं, ये सदस्य 4-5 ठोक ये हैं, इनको निर्णय लेना है। और नगर निगम के 40-50 पार्षद लिख के दे दिए विशेष सभा बुला लो। अरे भाई, आप शासन के विरुद्ध ला रहे हो विशेष सभा, ये शासन ने आदेश है
शासन के आदेश से कलेक्टर महोदय ने पहले वर्क ऑर्डर जारी करवाया, फिर वहाँ पे विवाद हुआ। वहाँ बाजू में एक था सुलभ शौचालय, उसको जेसीपी से तोड़वा दिया गया किसी द्वारा, और उसके बाद यहाँ विवाद हो गया। तो विवाद हो गया तो एक सुलभ शौचालय के लिए दुनिया भर का बवाल हो गया। ये कोरोना में नहीं, लेकिन सदन में महापौर नीरज पाल का भी यही कहना था कि ये जो विषय है ये राज्य शासन का है, अगर उसे स्थल परिवर्तन करने का अधिकार निगम को नहीं है तो फिर बैठक क्यों बुलाई? जब आपको अधिकार ही नहीं है, जब आपको बदलने का अधिकार नहीं है, आपने पैसा नहीं दिया, टेंडर भी दुरुस्त से लगा, सामान्य सभा में नहीं आया, एमआईसी में नहीं आया, तो फिर आपको सभा क्यों बुलाए? उस चीज़ के लिए सभा क्यों बुलाए? धारा 30 के लिए मैं बोलता हूँ ना, नीरज पाल जी को बुलाना था ना। 60% गंदा पानी है। हमारे दया सिंह जी हर समय उपनेता जो हैं प्रतिपक्ष, वो हर समय बोलते रहते हैं। आपके वीणा बहन जी हैं जो छावनी की, बंचौर मैडम हैं, सब जितनी हमारी बहनें सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं वहाँ की, सब हर बार बोलते हैं, सब पार्षद चाहते हैं। ये नहीं, कांग्रेस के भी चाहते थे, उनको अपना क्षेत्र देखना है, मगर उसमें ये लोग विशेष सभा नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ आयुक्त को अपमानित करना था और 3 दिन के अंदर बुलाना था। जबकि मैं किस प्रकार से आयुक्त को अपमानित किया गया? मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीजें हुई। मैं बता दूं आपको कि हमारे अध्यक्ष जो है सभापति जी, उनको संचालन करने का जानकारी नहीं है। वो अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए हल्ला करवाते हैं, झगड़ा करवा देते हैं सदन में। मैं आज वो जो उसकी सीडी है जी, पूरे सदन की रिकॉर्डिंग वीडियो, उसका सूचना के अधिकार में लगाया हूँ। मैं दिखाऊंगा भिलाई की जनता को कि क्या होता है हमारे सदन के अंदर, और राज्य शासन को लिख के दूंगा कि क्या अपमानित करने का किसी को अधिकार है क्या। दूसरी बात, आयुक्त को अपमानित करने की जो बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड, मेरा कहना यह है, धारा 18 पढ़ लीजिए आप। सभापति को अगर कोई चीज, और धारा 36 भी पढ़ लीजिए, सभापति को अगर कोई आपने एजेंडा पास किया, संकल्प पारित कर दिया, 3 महीने के अंदर अगर आयुक्त नहीं उसमें निष्पादन करता उसका, तो सभापति को अधिकार है कि वो उसको पूरे सामान्य सभा के एजेंडे में खुद ही सम्मिलित करवा देगा, बिना किसी रोक टोक के। बिना किसी रोक, डायरेक्ट एक्ट में है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक्ट में है। और हम धारा 410 के तहत हम शासकीय सेवा के सब लोग, मतलब मैं तो जो भी सदन का सदस्य है, चाहे वो पार्षद हो, निर्वाचित पार्षद, महापौर जी हैं, ये वहाँ के शासकीय सेवक कहलाते हैं। एक शासकीय सेवक शासन द्वारा भेजे गए शासन के सेवक को अपमानित करने का क्या मतलब है? मैं बोलता हूँ, चलो आप लोग बार बार आरोप लगाते हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ लफड़ा हुआ, वहाँ गंदा हुआ, ये पैसा खा गए, वो खा गए। डॉक्यूमेंट लाइए, प्रमाण सहित लाइए। सबसे पहले राजेंद्र अरोड़ा रायपुर जाएगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मुजवानी बोल देने से नहीं होता। आप देखिए सदन के अंदर 70 जन लोग रहते हैं। किसने आयुक्त को अपमानित किया? मैं बता रहा हूँ ना, पूरे 70 जन बैठते हैं, पूरी प्रेस मीडिया बैठती है, 40-50 वो लोग रहते हैं। दर्शक दीर्घा में हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी बैठते हैं दर्शक दीर्घा में। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपको बैठ के पार्षदों को धीरे धीरे बोलते रहते हैं, ऐसा बोलो, क्या जरूरत है? आपका भाई विधायक है आदरणीय देवेंद्र यादव जी, उसके प्रतिनिधि बन के आप सदन में आ जाइए ना। मैं रिकेश सेन जी का प्रतिनिधि हूँ, उन्होंने मेरे को विधायक जी ने प्रतिनिधि बनाया, तो मेरे बाजू में ही बैठोगे ना, तो दोनों मिलकर चर्चा कर लेंगे ना उसमें। मगर पीछे बैठ के सदन के अंदर इतना लगाव नहीं रखना चाहिए उनको। दूसरी बात, सदन चालू हुआ जब हमारा अधिकार ही नहीं है, जिस सुलभ शौचालय में कलेक्टर साहब ने लगाया, राज्य शासन के आदेश पे लगाया, और वहाँ पे विवाद हुआ, फिर वही समिति ने उसको स्थानांतरित कर दिया सूर्य नगर में, यहाँ पे श्रमिक बस्ती के अंदर जी। तो इसके लिए विशेष सभा जब आपकी चीज ही नहीं है तो आप विशेष सभा क्यों बुलाओगे? सदन के नेता हैं महापौर जी, उन लोगों को धीरे से सभी पार्षदों को धर्मेंद्र यादव जी ने बोल दिया कि विधायक प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार नहीं है, बोलो। सब लोग खड़े हो गए एक साथ कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, चर्चा में भाग नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। मैंने बोला धारा 9 पढ़िए ना,
धारा 9 में क्लियर लिखा है, मेरे को वोट देने का अधिकार नहीं है, मगर सदन में चर्चा करने का अधिकार है। मैंने बोला तो अध्यक्ष महोदय बोलते हैं नहीं। मैं बोला अध्यक्ष महोदय आपके तो टेबल में किताब ही नहीं है नगर निगम एक्ट की, आप पढ़िए। फिर मैंने अपनी किताब दी उन लोगों को कि पढ़िए आप, तो पढ़ने लगे। तो उनको पहले, सबसे पहले जिन्होंने सवाल उठाए उनसे पूछना था ना, भाई अधिकार किस नियम के तहत नहीं है, आप थोड़ा बता दो। अभी तक जवाब नहीं मिला उनका, पढ़ भी लिए मगर जवाब नहीं मिला। कुछ बोलते हैं मत देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब इनको विचार रखने का नहीं है। मत मतलब वोट होता है। वो मतलब कुछ भी करो, इनको अपनी बात को मानना है। मैं आपको बता दूं, मनाने की बात करते हैं अपनी बात को। मैं बता रहा हूं विशेष सभा बुलाने का औचित्य नहीं था, हमारे अधिकार में नहीं था। अगर ये संकल्प को बदल के लाएंगे, संकल्प को अगर बदल के लाएंगे, अगर राज्य शासन के आदेश के बाहर लेके आएंगे, मैं सीडी मंगाया हूं, पूरा देखूंगा और उसके बाद मैं राज्य शासन से शिकायत करूंगा, अध्यक्ष के खिलाफ भी और महापौर जी के खिलाफ भी, कि इन्होंने कैसे बदल दिया। क्योंकि सचिव भी होता है उसमें, सचिव रहता है शासन का, जो नगर निगम का अधिकारी रहता है। इन लोगों को जो वीडियो बनाई जाती है इसलिए बनाई जाती है कि संकल्प को बदली ना किया जाए। अब बताता हूँ आपको, इन्होंने बोला हमने पास कर दिया था यहाँ। अरे जब तुम्हारी चीज़ ही नहीं तो पास काहे के लिए कर रहे हो? वो तो पास करना था तो कलेक्टर साहब के पास चले जाते। सदन में नगर निगम भिलाई की भूमि का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी चर्चाएं भी हुई थी कि कुछ समय पहले जो सदन बैठी थी तो उस सदन में उस शौचालय को लेकर विषय उठा था और वो सेक्टर 4 के लिए पास किया गया था कि नगर निगम भिलाई मैं बोलता हूँ दे रहा है। जो अधिकार हमारे पास नहीं कलेक्टर साहब के पास है, क्यों करना? कल मैं बोल दूंगा भिलाई स्टील प्लांट की कोकोवन की चिमनी को बिलास फर्नेस ले जाओ, ये कौन सी बात हुई भाई? वो उनकी इकाई है, शासन अलग इकाई देता है, हम शासन के अधीन है। अभी इस पूरे मसले में बातें ये निकल कर आ रही है कि राज्य शासन के निर्देश अनुसार ये जो टीम गठित हुई है उसके निर्देश अनुसार आगे जो काम चलना है चलेगा, मगर जो दूसरी ओर जहां स्थानांतर की बात चल रही है वहां निगम मत से शौचालय बनाया जाएगा। नहीं, वो तो सामान्य सभा में बोल दिया गया आपको अधिकार नहीं है, और जो इस जगह परिवर्तन हुई है वो कलेक्टर महोदय की टीम ने की है, टीम ने की है। वो जो बन रहा था सेक्टर 4 में वो आएगा सूर्यनगर में। मतलब निगम मत से सूर्यनगर में कोई शौचालय नहीं बनेगा। सूर्यनगर में तो वही बनेगा जो केंद्र शासित वाला था, वही आएगा वहां पे, क्योंकि कलेक्टर साहब ने किया, अधिकार कलेक्टर साहब को था। कलेक्टर साहब की समिति ने उसको विवाद होने के कारण स्थानांतरित कर दिया यहाँ सूर्यनगर में, तो वही सुलभ यहाँ आ रहा है। और आप वीडियो भी देखेंगे, बिल्कुल वही आएगा। हमको अधिकार ही नहीं है, हम गवर्नमेंट ने समिति बना दी। हम कौन होते हैं? हम छोटे से पार्षद हैं, ये लोग छोटे से पार्षद हैं, महापौर जी पार्षद हैं और पार्षद लोग हैं। इनको अधिकार किसने दिया कि राज्य शासन के अधिकार के ऊपर आदेश कर दो? उनको आधार का हाँ इतना जरूर है, उनको उसके ऊपर कोई संकल्प पारित नहीं कर सकते। इतना जरूर है, अगर इनको इस सरकार पे भरोसा नहीं है, खुद पे निगम पे भरोसा नहीं है, तो हाई कोर्ट जाकर वो आवेदन लगा सकते हैं। और रही बात अब आयुक्त की, मैं बता रहा हूँ, हाँ, अधिनियम 416 के तहत तो हाई कोर्ट जा सकता है अगर किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो तो। बिल्कुल जा सकते हैं लोग, जाए ना। मैं गया हूँ ना 3 बार, टोल प्लाजा कोसा नाला मैं गया था, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ा। इसका अंतिम निर्णय या फिर ये जो विवाद चल रहा है, जो बहसबाजी चल रही है, उस दिन सदन से जो चर्चा शुरू हुई वो आज तक मीडिया के माध्यम से और तमाम जगह से चल रही है, इसका समापन या अंतिम निर्णय क्या होगा? मैं बताता हूँ इसका अंतिम निर्णय। ये जो सोच रहे हैं नहीं होगा, मैं बताता हूँ। आयुक्त जी हैं, आपको धारा 54 में अधिकार है कि आप ले आओ ना उनके खिलाफ कि यहाँ नहीं चाहिए, आप ले आओ। अच्छा, अगर आयुक्त से आपको कोई परेशानी है तो धारा 54 के ले आओ, 3/4 दे दो मतदान और राज्य शासन को पारित करके भेज दो। एक दूसरा, मैं बोल रहा हूँ ना, आयुक्त तो गलती कर रहे हैं। आप लोग रोज बोलते हो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो कोई कागज तो दो भ्रष्टाचार का। आयुक्त के ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो भाजपा के नेता भी उठाते दिखाई दे रहे हैं सदन में। देखिए, सबकी सोच अपनी अपनी है, सबकी सोच अपनी अपनी। मगर सदन का नेता कौन है? महापौर जी। मैं बोल रहा हूं जब आयुक्त के ऊपर सवाल उठते हैं तो सभापति जी को नहीं चुप कराते सबको। और आपके इसके एक्ट में बताता हूं, ये देखिए आप एक्ट में, ये आपका है छत्तीसगढ़ नगर कामकाज का संचालन प्रक्रिया नियम 2016। ये क्लियर लिखा हुआ है, देखिए कि
समिति के सामने वो रखेगा और वो कोई न्याय संगत बात नहीं करेगा, असंगत बात नहीं करेगा, असंगत बात नहीं करेगा जी। तो असंगत बात तो हो रही है, भ्रष्टाचारी हो, ये हो, वो, एक अपमान करने के लिए, एक अधिकारी का अपमान बनाने के लिए वो लिया है। मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उठाने वाला राजेंद्र अरोड़ा है। अरोड़ा जी, आप सदन में रहे हैं, पीठासीन अधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं आप। अब आपने जब सदन में फिर इतने सालों बाद जब आप पहुंचे थे, तो क्या लगता है कि ये नगर पालिका अधिनियम की जो इतनी मोटी किताब है, किसी पार्षद ने पढ़ी है या उसके अनुसार सदन चल रहा है? देखिए, चाहे वो भाजपा के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो, निर्दलीय। हल्ला करना, सिर्फ टेबल को थपथपा देना, कोई विरोध में बोल रहा तो थपथपा दो। कानून की किताब, मैंने धारा 9 का बोला तो सभापति जी ने जवाब नहीं दिया आज तक, तो दुर्भाग्य है हमारा। और उनके टेबल में नगर निगम अधिनियम की किताब तक नहीं थी, और मेरे को हमने बोला ये लिखित ले लो, आपको अधिकार नहीं है, कलेक्टर साहब की समिति बनी हुई है और लिखित दे दो, हमको रिसिप्ट दिलवा दो। तो बोलते हैं वो कार्यालय से मिलेगी। अरे आप सदन में बैठे हो, आपके सचिव सदन में बैठते हैं, तो आपके कार्यालय जाके दूसरे दिन क्यों लेंगे? हम दो ना आप। और पीयूष मिश्रा जी ने बोला, भोजराज जी ने बोला, हमारे सभी सम्मानित लोगों ने बोला, मगर नहीं। आप ये सोचिए ना, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जो है दया सिंह जी कितनी बार पानी के लिए चिल्लाए कि फिनाइल पानी, ये पानी, वो पानी, कहाँ आया? कुछ नहीं आया। सिर्फ ये सभा जो बुलाई गई, जो महापौर और सभापति ने बुलाई, सिर्फ इनको पैसा नहीं मिल रहा, नगर निगम से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। जो 4-5 साल तक जो इन्होंने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के पैसे कमाए थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। सुशासन की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय के उसमें, और धीरे धीरे सब बंद हो गया। वो जब दिया बुझता है ना, तो बहुत फड़फड़ाता है। ये वही फड़फड़ाहट निकल रही है। आप बताइए ना, आयुक्त के खिलाफ लाए ना, आज मेरे को बोलते हैं मैं 4 डॉक्यूमेंट देते, मेरे को 2 डॉक्यूमेंट देते। EOW के खिलाफ मैं चले जाऊंगा, मैं राज्य शासन के पास जाऊंगा, हमारा माँ बाप है राज्य शासन, वहां जाके दूंगा कि ये देखिए इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ट्रांसफर नहीं, कार्रवाई कीजिए। मगर नहीं, EOW चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। कागज तो दें, मुझवानी बोल देने से क्या हो गया? आप हमारी बात नहीं सुनते, आप हमारे बात को तवज्जो नहीं देते। वो है शासन का प्रतिनिधि, शासन के प्रतिनिधि, हम हैं जनता के प्रतिनिधि। हम दोनों में यही है, हमारे की समानता होनी चाहिए। आप, मैं बोल रहा हूं ना, ले आओ, यदि आपको ज्यादा तकलीफ है भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या बोलोगे धारा 54 में लाके कि हमारी बात नहीं सुनता है? आप दीजिए प्रस्ताव, यहाँ नहीं है, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जाके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नगरीय निकाय मंत्री जी से मिलेंगे, यहाँ 2 जन बैठे हुए हैं, अपना आदरणीय रिकेश सेन जी बैठे हैं, आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, हम उनके पास जाके विकास की बात कर लेंगे। मगर आपने तो 5 साल कुछ किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार जब बंद होने में आया तो सब एक होके वहां चिल्ला के बोल रहे हैं आयुक्त गलत है, आयुक्त गलत है। गलत है तो डॉक्यूमेंट दो ना। और मैं बता दूं, मीडिया के सामने, पूरे 70 पार्षदों के सामने जलील करना किसी को, मेरे को तो आत्मग्लानि आती है। मैं जब सदन में बैठता था ना, कोई भी पार्षद डायरेक्ट मेरे से बात करता था, अधिकारी को बोलने का, उसको अधिकारी को डायरेक्ट बोलने का अधिकार नहीं था। मगर हमारे महापौर जी ना पार्षदों को चुप कराते हैं, और सभापति हंसते हंसते, अच्छा तुम भी बोल लो, तुम भी बोल लो, तुम भी बोल लो। अरे आपको तो रोकना है, इसलिए सभापति अयोग्य है। और महापौर जी, अब भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और भ्रष्टाचार अब नहीं आएगा। आप में अगर हिम्मत है तो 4-6 डॉक्यूमेंट ऐसे दे दीजिए जिसमें कोई चीज निकल कर आए भ्रष्टाचार की, तो सबसे पहले मैं आपकी मदद करूंगा। नगर निगम में बुलाई इस विशेष सभा के बाद कई सारे बवाल हो रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो सभापति पर हो, महापौर पर हो, चाहे वो उप नेता प्रतिपक्ष पर हो, नेता प्रतिपक्ष पर हो, चाहे आयुक्त पर हो। कोई सवाल के घेरे से बच नहीं पा रहा है। और आखिर में फैसला क्या होगा उस सुलभ शौचालय को लेकर, क्योंकि निगम की ओर से ऐसी चीजें भी निकल कर आ रही है कि जो दूसरी जगह सूर्यनगर में जो सुलभ बनना है वो निगम मत से बनना है। मगर बातें ये है कि अध्यक्ष द्वारा, मतलब जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा ही जगह के स्थानांतरण किया गया था। स्थानांतरण कितना सही है, कितना गलत, आगे सुलभ कहाँ बनता है, कहाँ नहीं, ये अपडेट का विषय है। क्या कुछ चीजें जानकारी में आएगी, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। कुछ दिनों पहले विशेष सभा बुलाई गई थी जिस पर कई सवाल उठे, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
उसको लेकर एक सवाल उठ रहा है कि विशेष सभा जो बुलाई गई थी वो अधिनियम के खिलाफ थी। क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, नगर निगम जो प्रक्रिया है, नगर निगम का जो काम काज होता है वो अधिनियम के तहत ही होता है। अधिनियम से बाहर जाके न मेरे को अधिकार है, ना ही इस नगर निगम से जुड़े हुए किसी जनप्रतिनिधि को, ना ही किसी अधिकारी या कमिश्नर साहब को है। नगर निगम की कार्रवाई जो होती है वो अधिनियम से ही चलती है और अधिनियम में साफ उल्लेख है कि कुल संख्या का 1/3 पार्षद अगर किसी विषय पर बैठक बुलाना चाहता है, उसी को विशेष बैठक बोला जाता है। उसकी व्याख्या अलग अलग सबकी हो सकती है, लेकिन एक्ट में जो प्रावधान है विशेष बैठक का वो 1/3 कुल संख्या का 1/3 पार्षदों की संख्या को वो अधिकार है। वो अधिकार उनका अधिकार है। उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि वो महापौर को देंगे तभी बैठक होगी, वो सभापति को देंगे तभी बैठक होगी, ना ही कमिश्नर को देंगे तभी। उनका अधिकार है। सभापति अगर किसी वजह से उपस्थित नहीं है तो महापौर भी बुला सकते हैं, अगर महापौर नहीं है तो आयुक्त भी बुला सकते हैं। 1/3 पार्षद की हस्ताक्षर और सहमति से बैठक बुलाई जा सकती है। 11 अप्रैल को जो बैठक हुई थी, सामान्य सभा की बैठक, जो कि 28 मार्च को होनी थी, जो स्थगित होने के कारण 11 अप्रैल को हुई, वो 28 मार्च की बैठक में एक प्रश्न लोक महत्व का, जैसे हमारे यहाँ प्रश्नों का एक प्रक्रिया है, उसमें एक लोक महत्व का सब्जेक्ट होता है। लोक महत्व में शहर से रिलेटेड या पार्षद अपने वार्ड से रिलेटेड जो लोक महत्व के प्रश्न होते हैं वो लगाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोक महत्व में प्रश्न पूछना एक अलग चीज़ है और लोक महत्व में प्रश्न लगाना दूसरी बात है। लोक महत्व के प्रश्न में 28 मार्च को सामान्य सभा में जब बैठक चल रही थी तो सेक्टर 4 के पार्षद राजेश चौधरी जी ने अपने वार्ड से संबंधित एक विषय रखा था, जो कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसके अंतर्गत आकांक्षी शौचालय बनना था, वो आकांक्षी शौचालय की स्वीकृति जब नगर निगम के पूर्व आयुक्त रोहित व्यास साहब थे, उस समय केंद्र परिवर्तित योजना के तहत वो आया था। उस समय वो जगह को तत्कालीन अधिकारियों ने चिन्हांकित किया था। मौके पर बीएसपी के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बीएसपी ने भी उस स्थान पर तत्काल एनओसी दी थी, लेकिन किन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण वो काम बाधित हो रहा था। उस पार्षद ने लोक महत्व में वो प्रश्न 11 अप्रैल को होने वाली सभा में उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद सभी पार्षदों ने, खाली सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के पार्षदों ने भी उसकी वीडियोग्राफी भी जो सरकारी तौर पर होती है उसमें वीडियोग्राफी में भी है कि सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने एक राय होकर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया था कि जहां पर, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, अगर उस योजना को कुछ असामाजिक तत्व रोक रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आप तत्काल वहां पर उस रुके हुए काम को चालू कराइए और जो असामाजिक तत्व उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो असामाजिक तत्वों के ऊपर कानूनन जो कार्रवाई होती है वो कड़ी कार्रवाई करें। ये निर्णय 11 अप्रैल की बैठक को हुआ था। अब 11 अप्रैल की बैठक के बाद मुझे नहीं मालूम है किन परिस्थितियों में जगह परिवर्तित हुई या जो भी हुआ, उस पार्षद ने अपने अधिकार, अपने 1/3 पार्षदों के अधिकार से वो बैठक बुलाई। वो बैठक जो 26 मई को हुई विशेष बैठक थी। विशेष बैठक में स्थल की कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि जो 11 अप्रैल की जो बैठक थी, जो सर्वसम्मति से सामान्य सभा ने आयुक्त महोदय को निर्देशित किया था, उसका निर्देश का आपने पालन क्यों नहीं किया, जबकि वो प्रधानमंत्री की योजना थी और सामान्य सभा के निर्णय को अगर उसकी अवहेलना हो रही है तो इस नगर निगम में जनप्रतिनिधियों का औचित्य भी क्या है। इस विषय पर वो बैठक थी और उस बैठक में फिर से ये निर्णय हुआ कि जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, जो चिन्हांकित जहाँ पे स्थान है उसी जगह पे किया जाए। जो पार्षद के यहाँ वो बात हो रही थी कि वो स्थल चेंज हुआ है, तो ठीक है, वो भी ज़रूरत है और सुलभ की जहाँ भी श्रमिक बस्तियाँ जहाँ पे सुलभ शौचालय की आवश्यकता है वहाँ पे बनना चाहिए। पूरे सदन ने सर्वसम्मति से उस स्थान पे उस योजना के तहत और दूसरे स्थान पर नगर निगम के आयुक्त को ये फिर से निर्देश दिया कि आप उस स्थान पर राशि उपलब्ध कराकर वहाँ भी उसी स्तर का एक सुलभ शौचालय। स्थान की बात हो रही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा
जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसकी एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। तो क्या कलेक्टर को ये अधिकार है या उस समिति के अध्यक्ष को ये अधिकार है स्थल परिवर्तन कर सके? देखिए, ये एक अलग विषय है कि केंद्र के द्वारा कोई योजना है तो उसमें अगर कोई भी निर्णय करना है, परिवर्तन करना, तो उसका अधिकार क्या है। उसी फाइल में ये जो समिति का उल्लेख है वो था, उस समिति के कर्तव्य और अधिकार उसी फाइल में लगे हुए हैं। उसमें कहीं पे भी स्थल परिवर्तन का अधिकार नहीं है। जो एक टेंडर कमेटी को जो अधिकार होता है निविदा से संबंधित, वो अधिकार उस समिति को हैं। वो एक अलग विषय, हमने सामान्य सभा में ना वो विषय था ना उसमें हमने बात की। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि अगर सामान्य सभा कोई निर्णय सर्वसम्मति से करती है जिसमें सभी पक्ष के पार्षद, सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन है और वो निर्णय को लागू करने के लिए अगर हील हवाला होता है, तो इससे बड़ी विपदा की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसी बात को लेकर ये बैठक थी और ऐसी बैठकें पहले भी बहुत हुई हैं। ये कोई पहली बैठक, विशेष बैठक नहीं थी। पहले भी जो भी ऐसे विशेष मुद्दे आते रहे हैं उस पर बैठक होती रही है और लगभग हर साल, इन 25 सालों में लगभग हर साल विशेष बैठक हुई। सामान्य सभा की जो बैठक 26 मई को बुलाई गई थी उसमें 48, कुल संख्या 70 पार्षदों की हमारे यहाँ, जिसमें से एक हमारे साथी स्वर्गीय मुकेश, वो अब पार्षद नहीं है, योगेश माफ करिएगा, योगेश अभी नहीं, योगेश साहू जी अभी नहीं रहे। 69 पार्षदों में से 48 पार्षदों का साइन होने के बाद वो बैठक थी। अगर वो बैठक बुलाई गई है तो उन पार्षदों का भी उनका सम्मान, उनकी अस्मिता का सवाल है। वो बैठक किसी भी रूप से गलत नहीं थी। बाकी विषय पे बहस हो सकती है, लेकिन वो बैठक जो थी वो इस पे थी कि सामान्य सभा के निर्णय को आपने पालन नहीं कराया, इसको लेके बैठक थी।